हाय दोस्तों, मैं शांति भूषण तिवारी। आज हम लोग साइनस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज जो हम एक वीडियो बना रहे हैं वो साइनस के बारे में, कि आखिर साइनस होता क्या है, इसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंस हमारे शरीर के लिए क्या है। जब ये डिसऑर्डर होता है, जब इसमें प्रॉब्लम आता है, तो साइनोसाइटिस का रूप धारण करता है। तो साइनोसाइटिस क्या है, इसे क्या समस्या होती है, और हम क्या योग के द्वारा साइनोसाइटिस से निदान पा सकते हैं, इन बिंदुओं पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो हमारा फेस होता है ना, जो फेस का जो कंकाल है, जो हड्डी है, नीचे वाला भाग, इसमें कुछ गड्ढे होते हैं। जो ये भौं है, इसके ऊपरी साइड पे, दोनों किनारा पर, ये दोनों साइड नाक होता है। नाक के ये जो बीच वाला भाग होता है, ये यहाँ पर दोनों साइड में, दो ऊपर और दो ये नाक के बीच वाले भाग में, ये 4 गड्ढे होते हैं, जिसके अंदर नम वायु भरी रहती है, जिसे हम वायु विवर या कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी को ही या वायु विवर को ही साइनस कहते हैं। और ये साइनस हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस गड्ढे में यह नम वायु भरी रहती है और इसे श्लेष्मा का स्राव होता है, जिसका दोनों का जो ज्वाइंट होता है हमारे नाक के अंदर होता है। और ये श्लेष्मा यहाँ से उत्पन्न होकर के हमारे नाक में आता है, नाक को चिपचिपा रखता है। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब हम इनहेल करते हैं, 24 आवर्स जो हमारी श्वसन क्रिया चलती रहती है, तो बाहर से आने वाले जो भी कीटाणु होते हैं, हानिकारक कीटाणु जो होते हैं या जो गंदगी होती है, वो नाक उस गंदगी का अधिकांश पार्ट्स को नाक के अंदर ही रोक करके मार देता है। और जिसके कारण हमारे हृदय के अंदर, हमारे फेफड़े के अंदर बिल्कुल ही स्वच्छ एयर प्रवेश करता है। लेकिन ये जैसे ही हमें शरीर के अंदर गंदगी फैलने लगती है, सुबह में हम पसीना को बाहर, शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं, जो सिर के ऊपर वाली जो गंदगी होती है, ये गंदगी जो ये गड्ढे होते हैं, इसमें आकर के जमा होने लगती है। जब गंदगी इस गड्ढे के अंदर आकर के जमा होने लगती है, तो यह जो साइनस है वह इफेक्टेड होने लगता है, या बाहरी जो प्रक्रिया होती है, एलर्जिकल इफेक्ट होता है, या ठंडा के कारण होता है, या फंगस प्रॉब्लम होता है, इन कारणों से भी यह जो साइनस होता है यह इफेक्टेड होता है। ये जैसे इफेक्टेड होता है तो जी ये मार्ग आकर के नाक में मिलता है, जो इनकी झिरियाँ होती है, इनके ऊपर सूजन चला आता है, और जैसे ही सूजन आता है, इससे आने वाला श्लेष्मा जो है वो बंद हो जाता है। वो जो मार्ग होता है बंद होता है। जैसे मार्ग बंद होता है, हमें सांस लेने में समस्या होने लगती है, हमारा सिर भारी हो जाता है, हमारे सिर में दर्द होने लगता है, ये जो आँख के नीचे वाले भाग में होता है, इस भाग पर दर्द होने लगता है। अनेक समस्याएं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और नाक से अक्सरहा पानी का स्राव होने लगता है। कुछ साइन, और इसी प्रॉब्लम को साइनोसाइटिस कहते हैं। इसका भी 4 रूप होता है। एक साइनोसाइटिस 2-3 दिन का होता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। 2-3 दिन के लिए जो सर्दी होती है वो शरीर के लिए हमारा अच्छा होता है, इसलिए जो भी गंदगी होती है वो उस गंदगी बाहर निकल जाती है। लेकिन जब ये प्रक्रम लंबा चलने लगता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न करता है। तो योग से क्या हम इस साइनोसाइटिस का इलाज संभव है, इसे क्योर किया जा सकता है? तो हाँ, योग के द्वारा साइनोसाइटिस को हमें क्योर कर सकते हैं। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, तो इसमें जो परिणाम आ रहा है, ये जो प्रक्रिया आ रही है, जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, उसको मैं करके दिखाऊंगा कि आखिर इसको हम करते कैसे हैं। तो इसके अंदर 4 प्राणायाम और एक जल नेत्र। अगर हो सके तो सुबह के समय में आप हल्का वॉक करके या रन करके कोशिश किया जाए कि शरीर की से मैंने पसीना को बाहर किया जाए। अगर जैसे ही शरीर से पसीना को हम बाहर निकालते हैं, अधिकांश जो गंदगी होती है
वो हमें शरीर से बाहर निकल जाती है, हमारा शरीर बिल्कुल हल्का रहता है और हम बिल्कुल 100% स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद जो योग की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ प्राणायाम है। तो जो भस्त्रिका होता है, कपालभाति होता है, उज्जयी का प्राणायाम होता है और भ्रामरी होता है। इसमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करने में थोड़ा समस्या होती है कि इसलिए कि दोनों नाक जो होता है हमारा दोनों नाक जाम होता है। तो इसमें सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं, उसको भी बताएंगे कि सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे हम करते हैं। तो 4 इस प्राणायाम के माध्यम से यह जो चेहरे के वाला जो चारों पॉइंट होता है, 2 और 2 4 पॉइंट, जो साइनस का जो गड्ढा होता है, इसे बिल्कुल हम साफ करने के समर्थ रखते हैं। जो हवा का जो प्रवाह है, इनहेल और एक्सहेल की जो प्रक्रिया है, एक श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से, एक नियमित अभ्यास के माध्यम से इसको बिल्कुल हम क्लियर करते हैं। ये डॉक्टरों का ऐसा ही विचार होता है कि जो नाक की हड्डी भी बढ़ती है या एक्स्ट्रा मांस भी आता है, जिसके चलते भी साइनस की समस्या होती है, उस एयर के प्रवाह से, उसके फोर्स से जो एक्स्ट्रा मांस होता है या कुछ हड्डियों में भी कुछ अगर वृद्धि होती है तो उससे भी दूर करने का सामर्थ्य इसके अंदर मौजूद है। अगला एक होता है जल नीति का अभ्यास। तो जल नीति का जो पात्र होता है उसके अंदर एक उराही नुमा उसका मुख होता है, जैसे चाय का केतली होती है। तो चाय की केतली नुमा एक छोटा पार्ट्स होता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो मिट्टी का भी हो सकता है या तंबा का भी हो सकता है। उसमें गुनगुना जल लेते हैं और उसमें उस मात्रा से समान बैलेंस उसमें नमक डालते हैं। जो नमक होता है इसलिए डालते हैं कि उस जल का दबाव और हमारे शरीर का जो प्रेशर है दोनों को मेंटेन रखा जा सके। और उसमें नमक डाल देते हैं तो जो हमें नाक में जलन होती है अभ्यास करने के बाद, वो प्रक्रिया इससे हो नहीं पाती है। तो समान अनुपात में बैलेंस नमक, जो न ज़्यादा हो न कम हो, उसको डालते हैं। और डालने के बाद उकड़ू हम ज़मीन पर बैठते हैं या अगर मान लीजिए बेसिन में अगर इस अभ्यास को हम करते हैं तो बेसिन में करने के बाद जो कमर होता है, कमर के नीचे वाले भाग से हम झुकते हैं और बाएं इसको सिर को झुकाते हैं, जो उसका सुराही होती है वो बाएं नाक में आता है, मुंह को हम खोल देते हैं और बाएं से डालते हैं और दाहिने से जल बाहर निकलता है। फिर इसको बाएं टर्न करते हैं और उसका जो टोंटी होता है दाहिने नाक में डालते हैं और हमारा मुंह हमेशा खुला रहता है और बाएं से वो जल बाहर निकलता है। तो जल के प्रवाह के द्वारा भी यह जो मार्ग होता है, जो साइनस होता है, जो साइनोसाइटिस होता है, इसकी समस्या को हम दूर करते हैं। ये जो हमारा सूजन होता है, जो दोनों पॉइंट पर जो सूजन आ जाता है, वो सूजन हमारा कम हो जाता है। वो श्लेष्मा का प्रवाह जो होता है होने लगता है। एक्स्ट्रा श्लेष्मा जो जमा हो जाता है वो पूरा बाहर हमारे नाक के द्वारा पूरा बाहर निकल जाता है। तो ये अभ्यास करके ही इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। एक अभ्यास इसमें होता है इको प्रेशर का। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो साइनस के पॉइंट है। ये जो 5 उंगली है ना, तो उंगली का जो ऊपर वाला भाग अंगूठा है, तो तर्जनी है, मध्यमा है, कनिष्ठिका है, तो जो भी उंगलियों के ऊपर वाला पोर का जो मध्य भाग है ना, ये भाग मध्य, ये तो इस पॉइंट को, और जो आपका उंगली का होता है ये जो पीछे वाला भाग है, ये जो पॉइंट जो बीच बीच में गड्ढा है, ये पॉइंट, ये चारों उंगलियों का ये भाग, तो इस भाग को भी प्रेशर करके, इस भाग को भी मालिश करके, इको प्रेशर दे करके, प्रेशर दे के 2-2 सेकेंड का अंतराल करके भी से हम निदान पा सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में इसे हम बताएंगे। और एक बात कि अपने लाइफ स्टाइल को क्योर किया जाए, अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस किया जाए, एसी से दूर रखा जाए, जो फ्रिज का जो ठंडा सामान है वो ठंडे सामान से अपने को बचाया जाए, सुबह और शाम गर्म पानी का यूज किया जाए, सोते समय हल्का गुनगुना सरसों तेल 2-3 बूंद इस बाएं नाक में और दाएं नाक में यूज किया जाए और डाल करके अपने आप को साइनोसाइटिस से बिल्कुल हम बचा सकते हैं, बिल्कुल हम क्योर कर सकते हैं। तो जो अगला वीडियो होगा उसमें हम ये अभ्यास कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर दें। अपना कमेंट मुझे ज़रूर बताएं कि जहाँ समस्या है या कुछ और सुझाव की आवश्यकता है तो मैं आपका आभारी रहूँगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।